पूछ रहे हैं। आइए बारात का वर्णन करें। शंकर जी की बारात तो गई थी, सबसे विचित्र थी, लेकिन भगवान श्री राम की बारात और भी विचित्र थी महाराज। आइए थोड़ा सा हम लोग देखें ये बारात कैसे विचित्र थी। शंकर जी की बारात को भी बराता कहा और राम जी की बारात को भी बराता कहा। अरे श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। क्या है अजब बारात? जरा एक दो बात आपस में कर लेते हैं फिर पहुंचा में तुरंत है। ओ हाथ में माला भाल में चंदन, 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 सब दाढ़ी बाले लगा अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। क्या विशेषता है इस बारात में महाराज? यह बारात सब भांत मनोहर। बारात जा रही थी, खूब डीजे गाजे बज रहे थे, किंतु न दूल्हे लखा अवध से मिथिला चली। हाँ पूछा जाए ये महाराज बारात कहाँ से आई है? बारात आई है इनसे ही पूछ रहे हैं हम, अब बाद में आप बताएंगे। भैया ये बारात कहाँ से आई है? अयोध्या से। कहाँ जा रही है? मिथिलापुरी। अब मिथिलापुरी बारात जा रही है, दूल्हे हैं। ऐसे आपस में देखना शुरू कर दिए। बिना दूल्हे की बारात कोई होती है क्या? गोस्वामी जी ने बारात लिखा है, ये बारात नहीं है। क्या है? अरे दूल्हे हैं महाराज। दूल्हे कौन है? चलो कोई बाकी स्क्रीन ही बंद करिए फिर सही करवा पीछे रह। जैसे आगे वाले लोग तो कह रहे थे कि दूल्हा बीच में होगा, वो अपनी इज्जत बचा गए। अब बीच वाले लोगों से गांव के लोग पूछते हैं कि दूल्हे कहाँ हैं, तो बोले पीछे राजा का रथ है उनके पास में। राजा से लोगों ने पूछा महाराज दूल्हे कहाँ है? अब महाराज ने जहाँ तहाँ ताकने लगे, कैसे कहे कि ये बिना दूल्हे की बारात जा रही है। तो महाराज ने गुरुजी से कहा, गुरुजी बोले काहे को चिंता करते हो, काहे को चिंता करते हो? अरे भरत और शत्रुघ्न का हाथ पकड़ के आगे कर दिया, बोले ये रहे दूल्हे। क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी, जो राम जी है वही भरत है। अब यहाँ तो इज्जत बची। एक बात और समस्या आगे चले जाओ तो क्या हुआ? इतने बराती किंतु किसी को, इतने बराती जा रहे हैं महाराज हैं? इतने बराती किंतु किसी को विवाह तिथि नहीं ज्ञात अवध से मिथिला चले। भैया जी ये बारात बारात तो जा रही है कहाँ? मिथिलापुरी। और किसका विवाह है? दूल्हे हैं। दूल्हे के दर्शन भी नहीं है। गुरुजी ने बता दो दिए ये अच्छा हाँ दूल्हे भी अच्छे, लेकिन किस दिन का विवाह ये दिन मालूम है आपको? इन्हीं को बताओ। किसको? ये जो बारात में जा रहे हैं। तो तुम क्या वहाँ पत्तल चाटने जा रहे हैं? हम तो वैसे ही हैं। चलो ठीक है, पूछो बाबा महाराज जी। हाँ विवाह की तिथि बताए, फेरे कब पड़ेंगे? फेरे? अरे इसमें सारा कुछ वृतांत लिखा हुआ है, ये लगन पत्र का है, इसमें सारा कुछ वृतांत है। मेरे भाई लगन पत्रिका ही आई थी, लगन पत्रिका में सारा वृतांत नहीं लिखा, बिना तिथि के बारात नहीं थी ये। अच्छा वहां जाकर के जब बारात पहुंची तो ऐसा बताते 6 महीने तक बारात रही वहां। जब वह शुभ घड़ी आज का ही दिन, कौन? पंचमी, पंचमी का दिन वहां लगन शोध करके तब जा करके ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इनको जल्दी पहुंचा में विवाह का कार्य लेट हो जाएगा। चलो चलो हाँ चलो जल्दी चलो। अब ये तो सब पंडितों का काम है, कब फेरा डालेंगे कब मुहूर्त निकालेंगे। लेकिन मिथिला वालों ने मजाक कर दिया, पंडितों का काम तो है। तो बाराती बिना तिथि के चले, बिना दूल्हे के चले। बोले क्यों चले?
तो मिथिला के लोग मजाक करने लगे, भाई ये कारण है। बोले क्या? वहाँ चले हैं बहु व्यंजन मिले हैं। अगर वहाँ चलेंगे तो खाने को बहुत अच्छे रसगुल्ला और सब कुछ मिलेंगे। गाड़ी वाला बाबा भाड़ जाए। हाँ, वहाँ चले हैं बहु व्यंजन मिले हैं, यहाँ मर गए शत्रु खात अवध से मिथिला चले। भैया घोड़ा और शत्रु का जोड़ देते हैं, इतना बड़ा इतनी भेली आई सबको सपा चट कर दिया है। यहाँ मर गए अवध से मिथिला चले, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। अरे पंडित जी, महाराज विराज की जय हो। जन्माष्टमी को आएंगे भैया। जन्माष्टमी इधर है। आएंगे महाराज, अभी आपका स्वागत होगा। विदेराज हाथ में कलश लेकर के, अगवानी होगी तुम्हारी। हाँ, कलश लेकर के महाराज बारात आ चुकी है और राज्य की सीमा पर ठहरे हुए हैं, इसलिए आप जैसा आदेश करें। क्या उनका स्वागत सम्मान कैसे करना है? चलो उनकी आगवानी के लिए चलो। समधी का स्वागत तो आप स्वयं करेंगे प्रभु, है ना? नहीं तो समधी नाराज हो जाएंगे। ब्राह्मण देव कहाँ हैं? ब्राह्मण देव मंदिर में घंटी लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ सेवा नहीं तो उनका ऐसा खत्म ही हो है, गया ऐसे है, बना- तो कोई बात नहीं जाने दीजिए। चलो हमसे काम चला ले, अगर चल जाए तो। हम चल रहे हैं साथ। आइए महाराज। और पंडित जी तो साथ में हैं ही ना। हाँ हाँ, तो महाराज आए और स्वागत सम्मान किया। महाराज मिले, विदेहराज और महाराज दशरथ जी मिले और स्वागत किया। जैसे हमारे आप यहाँ बारात आती है तो बाग रोटी कहते हैं, बगीचे में जब जाकर के सब पंच लोग स्वागत सम्मान करते हैं, और इस तरह से जो है गुरुदेव का स्वागत हुआ और महाराज के लिए, और हाँ कलशा दे करके स्वागत सम्मान किया। अब लेकर के चले, विवाह का काम है, कई दिन लगेंगे महाराज। तो चले महाराज सब लोग जनवासी में। यहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया, इनकी इच्छा हुई मिलने के लिए, तो महाराज कह नहीं सकते शर्म के कारण, लेकिन पिताजी ने कहा बहुत दिन हो गए हैं, हमारे दोनों पुत्रों को से मिला देते तो बड़ा अच्छा होता। भगवान श्री राम आए, सब लोग मिले और पिताजी को जी वालिए मिलना आपको। दंडवत प्रणाम किया और दोनों भैया चारों भाई फिर गले मिले। बड़े दिन के बाद में मिले हैं, गुरुजी को दंडवत प्रणाम करके। अब यहाँ महाराज सखियां आई। भैया नाई, हाँ अच्छा, नहीं तो कोई बात ना। हरिओम सखी नहीं। जितनी भी मिथिला की सखियां हैं, ए इधर आ रही है। वो वहाँ चेमनार ना होगी, कन्याओं के पास बैठी थी ना। बनती है कन्याओं के मेहंदी लगा रही थी। बफर सिस्टम। मेहंदी अच्छा लगाती है ना हमारी। चलो ठीक है, हाँ। हाथ में आरती ले लो, फूल माला ला आपका लो। ले लो। ये बाराती आए, इनका स्वागत सत्कार करो, इनको 2-4 गाय निकालो। हाँ, नहीं। परिछन चली जब दूल्हे द्वारे पर आता है, उस समय की बात है ये। भीतर से और महिलाएं आती हैं तो कई सारे नियम हैं, सभी रस्म निभाए। तो सखी है सहेलियां है सुहावन लागे, बजवा बजेला घन घोर है लागे। महाराज जी खड़े आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा